भोपाल से खबर, सांसद मंत्री एमएलए की फर्जी नोटशीट से ट्रांसफर का मामला, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है मामले की निगरानी, क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व कर्मचारी के साथ ट्रांसफर को लेकर ये ठगी की गई है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर ठगी, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के नाम पर भी ठगी, देवास सांसद महेंद्र सोलंकी के नाम पर फर्जीवाड़ा, सिलवानी विधायक रामपाल सिंह के नाम पर भी ठगी का मामला सामने आया है। तो अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि सांसद, मंत्री, एमएलए इनके नाम पर ये ठगी करने का मामला है, ट्रांसफर कराने का मामला है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शब्बीर अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शब्बीर, ये बड़ा फर्जीवाड़ा है और सांसद, एमएलए इनके नाम पर ये ठगी, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि आखिर क्या कुछ किया जाता था इस ठगी में। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग खुली हुई है। 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी और 30 जुलाई तक ये होनी थी, लेकिन उसको बढ़ाकर पिछली जो कैबिनेट बैठक हुई थी शिवराज जी की, उसमें उसको बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई थी। और ये जो फर्जीवाड़ा, जिस तरीके से आपका सवाल था कि ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे, दरअसल ये फर्जीवाड़ा 3 सांसद हैं, भोपाल सांसद, राजगढ़ सांसद और देवास सांसद और पूर्व मंत्री है रामपाल सिंह जो सिलवानी से विधायक है, इनके नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। बाकायदा इनकी नोटशीट, जो इनके लेटर पेड पे ट्रांसफर का पूरा खाका लिखा गया और उसके बाद यहां से उसे सीएम हाउस भेजा गया और वहां से भेजने के बाद जब इस पूरे जो नोटशीट थी उसकी जांच की गई तो पाया गया कि यह पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। ये जो कागज था, जो लेटर पेड था, वो भी फर्जी है, जो साइन है वो भी फर्जी है। और उसके बाद पूरे मामले की जब सीएम हाउस ने इस पे संज्ञान लिया, उसके बाद भोपाल क्राइम ब्रांच में मामला पहुंचा और अब क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच शुरू कर दी गई है। ये जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ये ठगी की गई है उसमें राजस्व के अधिकारी हैं, पटवारी हैं, ऐसे अलग अलग विभाग के ये कर्मचारी हैं जिनके साथ ये ठगी की गई है। ये पहला मामला नहीं, आपको बता दूं श्रद्धा, इससे पहले भी मोहन यादव जो है उच्च शिक्षा मंत्री, उनके जो निज सचिव है बुधवानी, उनके नाम पर भी फर्जीवाड़ा हुआ। लगातार ऐसी शिकायतें आ रही है मध्य प्रदेश में जहां पर इस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो यानी कहीं तो लूपहोल है, शब्बीर, कहीं से तो कोई कमी है जो है ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। ये जो इस तरीके के ठग हैं, ये इस तरीके का फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। पहले जब फर्जीवाड़ा हुआ ऐसा, तो तब क्या कोई कड़ा कदम, सख्त कदम नहीं उठाया गया ताकि ऐसे किसी के करने की हिम्मत ना हो? लेकिन कहीं लूपहोल है, इसीलिए सांसद और विधायक इनके नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल कमियां हैं और उसी के कारण इस तरीके के फर्जीवाड़ों के मामले सामने आ रहे हैं। जब उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के वहां से मामला सामने आया था तो उसको भी पुलिस की शिकायत कर दी गई, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। इस मामले में भी अभी पुलिस का ये कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा और इस जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 27 कर्मचारियों के साथ इस तरीके की ठगी की गई है और लाखों की ठगी की गई। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है सरकार की छवि को धूमिल कर रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। एक तरीके से और मध्य प्रदेश में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफर किए गए थे, जो नोटशीट तैयार की गई थी, ये सीधे सीएम हाउस भेजी गई थी। मध्य प्रदेश में जो ट्रांसफर की नीति है, पॉलिसी है, वो विधायक हो या मंत्री हो, जिस विभाग का होता है उसे लेटर पहुंचा दिया जाता है, वहां से वो जीएडी विभाग को पहुंचाया जाता है, फिर ट्रांसफर होता है। लेकिन इस पूरे मामले में, कई मामले में ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री जो है कई मामलों में खुद ट्रांसफर करते हैं। तो ये वाले मामले थे कि जो डाक द्वारा वहां पर लेटर पहुंचाए गए, 27 लेटर पहुंचाए गए थे और वो लेटर भी हमारे पास है जो फर्जी नोटशीट तैयार की गई थी और इस पूरे मामले में ठगी की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है पिछले कुछ दिनों से कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला अब सियासी भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे सरकार पर आरोप लग रहे हैं अब कि कहीं ना कहीं जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी तो ये जो ट्रांसफर उद्योग है, तबादला उद्योग है, ये नाम बीजेपी ने ही दिया था और इसके बाद जब फिर से बीजेपी सत्ता में आई तो कांग्रेस के पास ये नाम आ चुका था, तो कांग्रेस ने कहा कि तबादला उद्योग चल रहा है, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है और अब इस सब के बाद तो विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा आ चुका है।
बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा आ चुका है। जब कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने की सरकार थी, जिस तरीके से आपने कहा कि उस वक्त जो बीजेपी सरकार थी उसने सबसे पहले ये नाम दिया था कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उन्होंने कहा था कि मैं ट्रांसफर करूंगा और बार बार करूंगा। उसकी वजह ये गिनाई थी उन्होंने कि बीजेपी के लोग अहम पदों पर बिठा दिए गए थे और उनका मैं ट्रांसफर करूंगा। लेकिन जब सरकार बदली और उसके बाद फिर ट्रांसफर पोस्टिंग स्टार्ट हुई और फिर उस वक्त कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि ट्रांसफर उद्योग मध्य प्रदेश में चल रहा है। यानी 15 महीने पहले की बात करें जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी यही आरोप लगते थे, अभी भी वही आरोप लग रहे हैं। यानी इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही, लेकिन उन लोगों का क्या जो बड़ी उम्मीदों से मंत्रियों के बंगले पहुंचते हैं अपना काम छोड़कर। और तबादला उद्योग है, यानी कि कांग्रेस को भी ये बात पता थी जब कांग्रेस की सरकार थी, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता से गई तो कांग्रेस की सरकार को लगा कि हाँ ये तो एक है मुद्दा तबादला उद्योग के नाम पर, अब हमारे पास मुद्दा है तो हम घेर सकते हैं सरकार को। दूसरा सवाल ये कि ये जो नोटशीट की, यानी कि ये लेटर हेड होगा एक जिसमें ये सब कुछ लिखा जाता हो और इसके जरिए वो तबादले की बात कही जाती हो। भोपाल धाकड़ एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच। अच्छा इनका ओके फॉलो करवा लेना इनका, है ना, मैं दे रहा हूँ। शब्बीर, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? शब्बीर से फिर से जुड़ेंगे, सवाल बहुत सारे हैं और अब ये तबादलों को लेकर बात है। तो एक तो मंत्रियों का नाम, सांसदों का नाम, सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका नाम, उनके नाम पर ही ठगी की गई। अब इसके बाद ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि विपक्ष अब इस पर सरकार को घेर सकते, क्योंकि विपक्ष ने तो पहले ही कहा है कि तबादला उद्योग चल रहा है। शैलेंद्र पटेल कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, ये पूरा एक फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसमें सांसद, विधायक, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर ही ठगी करने का मामला है, तबादले किए जाते थे, क्या आपकी प्रतिक्रिया? पहली बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम जुड़ा है, वहां से शिकायत हुई है और जो लेटर पैड यूज हुए हैं वो माननीय सांसद भोपाल और माननीय सांसद देवास ताजापुर के हुए हैं, पूर्व मंत्री के हुए हैं। तो ये कोई आम ठगी नहीं है। जब तक इसमें कोई पार्टी के लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे जब तक कैसे हो जाएगा, कैसे लेटर मुख्यमंत्री जी के हाथ कार्यालय में पहुंच जाएगा? वहां तो कोई ट्रांसफर का लेटर कोई आम आदमी तो दे नहीं सकता, गया होगा तो किसी न किसी कारण। यानी आपका कहना है कि अंदर के ही कुछ लोग हैं जिनके संरक्षण के चलते ये काम हो रहा है, ये आप कह रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा कोई गिरोह है जो इस तरह के काम कर रहा है। और अभी तबादला उद्योग जब भारतीय जनता पार्टी पहले बात करती थी, आज आप रिकॉर्ड उठाइए, कांग्रेस की सरकार जब 1.25 साल की रही कितने उसमें ट्रांसफर हुए, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कोरोना काल था, उसके बाद कितने ट्रांसफर हुए। ये कहते कुछ और करते कुछ और। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी शैलेंद्र जी, तब बीजेपी ने ही एक कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि तबादला उद्योग चल रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये तबादला उद्योग कहते थे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1.25 साल के जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी और लगभग 1.25 साल से ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसने ज्यादा तबादले किए? क्या उस समय तबादले ज्यादा हुए या इस समय तबादले ज्यादा हुए? जबकि सारे के सारे जो कोविड कॉल के दौरान की जो थी उसके बाद में भी लगातार ने तबादले किए। कांग्रेस ने जब शिक्षा विभाग में तबादले किए, ऑनलाइन तबादला किए, रिकॉर्ड तोड़, जिसमें तो अपने चाहेतों के लिए ये सब बीजेपी करती है, ये आपका कहना है? क्योंकि बीजेपी ने तो कांग्रेस पर यही आरोप लगाया था। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय में माननीय सांसद के लेटर पैड और माननीय पूर्व मंत्री और विधायक, वर्तमान विधायक के लेटर पैड बिना किसी संगठन के या पार्टी के लोगों के द्वारा पहुंचे जा सकते हैं? नहीं पहुंचे। राहुल कोठारी भी जुड़ चुके हैं शैलेंद्र जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। राहुल जी, ये क्या हो रहा है? क्योंकि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बड़े नाम है, सांसद, एमएलए, इनके जो लेटर हेड हैं उनके जरिए ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कुल मिला के जिस तरह से विषय सामने आया है, इसी समक्ष में आया है, हमने इस बात को लेकर तत्काल कार्यवाही कराई है। अभी से 3-4 दिन पहले भी इस तरह की घटना जो है मोहन यादव जी, जो हमारे यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके कार्यालय से दर्ज कराई गई थी। उसमें भी 1-2 लोगों के नाम आए थे और अभी भी लगातार जिस तरीके से पूरी जानकारी आई, तो कुल मिला के
हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुचिता की सरकार है। किसी भी तरह का दलाली का अड्डा जमाने वाले ऐसे दलाल जो लगातार कांग्रेस के कार्यकाल में सक्रिय रहे होंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग पूरी तरीके से सक्रिय हैं। हमारा प्रयास है कि इस तरह की कोई भी योजना अब कांग्रेस का ये कहना है, शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि भाई ये कहीं अंदर से ही संरक्षण मिल रहा है, वरना किसकी इतनी हिम्मत। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से सबने देखा है कि जो भी मामले का पूरा भंडाफोड़ हुआ है वो करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही अधिकारी कर्मचारी हमारे नेता हैं। इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से कार्यवाही के लिए आगे बढ़ गए हैं। FIR दर्ज करा दी गई है। निश्चित रूप से अपने आप में दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। किसी की फर्जी नोटशीट बनाकर कौन से दलाल सक्रिय थे, ये कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह के लोगों को जन्म दिया गया, ये उनको विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष के पास एक मुद्दा है, क्योंकि तबादला उद्योग नाम तो बीजेपी का दिया हुआ ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। तो नेताओं के नाम पर ये ठगी की गई है, जिसमें बड़े नाम है भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रोडमल नागर के नाम पर ठगी, देवास सांसद महेंद्र सोलंकी के नाम पर फर्जीवाड़ा, और साथ ही जो विधायक हैं रामपाल सिंह जो पहले मंत्री थे उनके नाम पर भी ठगी। संदीप भमरकर हमारे साथ, हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं। संदीप, ये बड़ा फर्जीवाड़ा है और इसके बाद फिर सवाल बहुत उठते हैं। विपक्ष के पास भी मुद्दा है, तबादला उद्योग जो बीजेपी का ही उपजाया हुआ नाम है और अब विपक्ष के पाले में गेंद है उसी नाम को लेकर। बिल्कुल सियासत तो हो रही है, लेकिन श्रद्धा यहाँ पर यह भी समझना होगा कि तबादले केवल सरकार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी और अधिकारियों के अधिकार भी हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, तबादले आसानी से नहीं हो रहे हैं। सरकार ने जो सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें संबंधित विभागों में जाकर एक विंडो पर आवेदन देने के बाद में तबादले सुनिश्चित हो सकते थे, लगता है उतना आसान नहीं है और इसीलिए सिफारिशों की ज़रूरत पड़ रही है। और जो जैसा कि पूरे साल भर तबादले ना होकर केवल महीने भर के अंदर सारे तबादले किए जाए, जब से सिस्टम तैयार हुआ है तो माफिया ने कहीं ना कहीं इसमें लूप होल भी देख लिया है और उसका उपयोग करने की कोशिश शुरू कर दी है। फर्जी लेटर हेड ये अब तक का सबसे चौंकाने वाला मामला है। शिकायत मुख्यमंत्री निवास की तरफ से की गई है, यानी केवल मुख्यमंत्री निवास ने इस मामले को काफ़ी गंभीर माना है। मुख्यमंत्री ने माना है कि इस मामले पर व्यापक जांच होनी चाहिए और यदि ये फर्जी लेटर हेड मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचे हैं जो उनके संबंधित विभागों के, तो ये मंत्रियों के पास भी पहुंचे होंगे जिसकी जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। यानी कई सारे तबादले में बीच में कोई एक माफिया खड़ा हो गया है जो उसका फायदा उठा रहा है। और संदीप, रोकना चाहूंगी, गोपाल धाकड़ हमारे साथ एडिशनल क्राइम ब्रांच से जुड़ चुके हैं, जरा उनसे जाने की क्या जांच और क्या कार्रवाई हो रही है। गोपाल जी, क्या कुछ कार्रवाई अब इस पूरे मामले में हो रही है या क्या कुछ अब तक पुलिस के हाथ लगा है? कौन है वो लोग? क्योंकि अभी तक तो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन कुछ पता चल पाया अभी तक? जी नमस्कार, मैं एडिशनल क्राइम ब्रांच बोल रहा हूँ। अभी जो हमको ये शिकायत कल CMO कार्यालय से प्राप्त हुई है जी, इसमें जो प्रथम दृष्टा 4 जनप्रतिनिधियों के नाम और कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी के नाम पते चले हैं जिन्होंने अपने स्थानांतरण के लिए एक आवेदन देकर किसी के द्वारा इनका जो है माननीय जनप्रतिनिधि है उनका गलत नाम का भी दुरुपयोग किया है और लेटर हेड फर्जी बनाया है। ये प्रथम दृष्टा मालूम चल गई है, क्योंकि शिकायत कल की, आज इसमें इन्वेस्टिगेट हम आगे कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जल्द हम पकड़ लेंगे, तलाश लेंगे जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा पूरा किया है। एक चीज और, क्या इतना आसान है कि फर्जी लेटर हेड बनवा लिया जाए, नाम का इस्तेमाल फर्जी तरीके से कर लिया जाए? यानी कि खौफ नहीं है कानून का और इसीलिए इस तरीके से फर्जी बनवा कर लेटर हेड और ये सब किया जा रहा है फर्जीवाड़ा? नहीं, इतना आसान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए और कानून का पर्याप्त खौफ है। मैं आपको बता दूं, अभी भी पूर्व 3 मंत्रियों की जो फर्जी नोटशीट है स्थानांतरण को लेकर जो हुई थी मंत्री जी है माननीय 3 मध्य प्रदेश शासन की है, उसमें भी अभी हमने 8 दिन पहले ही एक आरोपी शैलेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया था। इसी टाइप की फर्जीवाड़ा माननीय मंत्रियों के नाम इस्तेमाल करके वो भी ऐसा ही कर रहा था। इस मामले का भी हम जल्द खुलासा भी करेंगे और इतना आसान भी नहीं है और कानून का बिल्कुल पूरा डर भी होना चाहिए और इसको हम पकड़ेंगे जल्द और खुलासे होंगे किस प्रकार से पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। जी चलिए, अब देखना होगा कौन कौन से वो नाम अब आप उजागर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। संदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संदीप, सवाल जो मैंने गोपाल जी से पूछा वो ये कि क्या वाकई में इतना आसान हो गया है कि आप नकली लेटर हेड बनवा लें और कुछ भी कर लें? मतलब फिर तो सबके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, लेटर हेड तो बड़ी आसानी से छप जाएंगे और फिर आप अपने अपने काम करवाते रहें सरकारी।
श्रद्धा, आपने सवाल बहुत वाजिब पूछा था। जवाब जिस तरह का आया है बड़ा आसान सा था। एडिशनल एसपी साहब कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं होता तो फिर कैसे बन जाते, कैसे मुख्यमंत्री निवास तक के फर्जी लेटर हेड पहुंच जाते, और तबादलों में कौन कमजोरियां तलाश रहा है, और जो सरकार जिस सिस्टम को ईजीएस्ट बनाने की कोशिश कर रही है आखिर वो क्यों नहीं बन पा रहा है। तबादले दरअसल बहुत जटिल प्रक्रिया हो गए हैं, और सरकार ने जब से इसमें मंत्रियों का, बीजेपी नेताओं की सिफारिशों का इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट शुरू किया है, इसके बाद में लोग इन बीजेपी नेताओं के पास, विधायकों के पास, सांसदों के पास, मंत्रियों के पास पहुंच रहे हैं, और उनकी सिफारिशी लेटर के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। इसी लूप होल का इस्तेमाल अब माफिया भी करने लग गया है। ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण होंगे। कलेक्टर के पास में भी जो तबादले केवल जिले से एक अंदर ही हो रहे हैं, वहां पर कलेक्टरों के पास में ये सिफारिशी लेटर पहुंच रहे हैं। तो इस बात की भी आशंका है कि जिले स्तर पर भी ऐसे फर्जी लेटर हेड्स का और अब इस्तेमाल किया संदीप जा ये रहा हो, देखना होगा फर्जी कि फोन अब कॉल्स का भी बीजेपी इस्तेमाल क्या किया कुछ जा करती सकता है, क्योंकि तो ये अब बड़ी एक विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि भाई संरक्षण दिया जा रहा है, अंदर के कोई लोग होंगे जिनके बल पर ये काम हो रहा है। और अब देखते हैं कि बीजेपी क्या कुछ करती है ताकि इस तरीके के फर्जीवाड़े और ना हो पाए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए।